अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। नमस्कार, आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को कौन नहीं जानता। एक ऐसे महान संत जिनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम लगातार चर्चे में रहती है। एक ऐसे महान संत जिनको आए दिन सम्मानित किया जाता है, आए दिन अवार्ड दिया जाता है। उन्हीं संत के आज हम आश्रम में मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन किया गया है। तो आज मैं उस समागम में मौजूद हूँ जहाँ पर हर तरफ शांति, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक देखने को मिलता है। मैं उस समागम में मौजूद हूँ जहाँ पर हर चेहरे पर नूर देखने को मिलता है। मैं उस समागम में मौजूद हूँ जहाँ पर हर तरफ भक्ति, सेवा देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं इस समागम में क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं सतलोक आश्रम मुंडका के पार्किंग स्थल पे मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी गाड़ियां, कितने कन्वेंसेस यहाँ पर पार्किंग की गई हैं। तो यहाँ पर कुछ सेवादार भी हैं जो ये सब मैनेज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पार्किंग के बारे में। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदास नाम है जी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली बुराड़ी से जी। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पार्किंग का व्यवस्था है यहाँ पे, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? बहुत अच्छी मैजिज हो जी हमारी जी, कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग में। 1000-1500 गाड़ी ज्यादा ही आ जाती है जी, 2-3 हजार तक की भी आ जाती है जी गाड़ी। तो यहाँ ये समागम जो चल रहा है वो कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन का रहता है जी। जो परमात्मा मिले थे, कबीर साहब मिले थे गरीबदास जी को जी, जो अपने सतलोक ले गए जी उनको। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग आते हैं, गाड़ी पार्किंग करके जाते हैं, तो कितने चार्जेस लिए जाते हैं? कोई पर्ची काटी जाती है? उनका कोई शुल्क नहीं है जी, निःशुल्क है जी ये। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे पार्किंग के बारे में? पार्किंग माने ये है कि हमारी तो पार्किंग बड़ी पार्किंग होती, बड़ा विशाल भंडारा होता है। विशाल भंडारे में तो कोई कितनी गाड़ी आ जाए कोई गिनती तो नहीं होती हमारे पास में गाड़ियों का। सर, कन्वेंसेस की सेफ्टी के लिए क्या है? कन्वेंस के लिए गाड़ियां लगा रखी हैं अपनी आश्रम से, फ्री सेवा है, कोई चार्जिंग नहीं है किसी तरीके की। यहाँ पे जो लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, क्या उनकी सेफ्टी है पूरी? पूरी सेफ्टी है, किसी चारों तरफ से भगत लगाए रखे, सेवादार हैं लगे हुए हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टाइमिंग भी है? कोई टाइमिंग नहीं है, कभी आइए कभी जाइए, 24 घंटा फ्री सेवा है। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर आश्रम में हमें एक और यूनिक सी चीज देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, यहाँ पर अरेंज की गई है, ताकि जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त थोड़े दिन में गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस समय शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था ना हो, आग ना लग जाए, उसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे व्यवस्था है। आइए और आश्रम के अंदर चलते हैं और देखते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप देखिए एंट्रेंस पे सभी के स्वागत के लिए सभी सेवादार हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सेवा के बारे में। नमस्कार जी। सत्या जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी दासी। कहाँ से आप? मैं प्रताप नगर दिल्ली से। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, दिन के समय बहुत गर्मी हो जाती है, तो गर्मी में आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हम तो परमात्मा की सेवा में लगे हैं, जो भी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं हम उनके स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ, सेवा का क्या महत्व है? सेवा का बहुत महत्व है। सेवा करने से हमारा मन निर्मल होता है, हमें हमारे अंदर भक्ति भाव आती है, दूसरों के लिए दया आती है। सेवा करने से ही सब कुछ मिलता है। हमने सुना है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम का आयोजन किया गया है। तो ये समागम कितने से कितने दिन तक है? ये समागम 3 दिन का होता है। जो हमारे जो गरीबदास जी आए थे वो 10 साल के थे तब, उस टाइम कबीर साहब जी अच्छी आत्मा को सतलोक से आके मिलते हैं और अपना ज्ञान देते हैं, और ऐसे ही उनको गरीबदास जी को भी मिले थे और उन्होंने बताया कि अपना सचखंड दिखाया और अपना गवाह बनाया ताकि वो दूसरों को बता सके इस ज्ञान को। धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आप देखिए यहाँ पर एक पुस्तकालय की व्यवस्था भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई प्रकार के यहाँ पे फ्लेक्सेस, पोस्टर्स और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप भी हमें देखने को मिलते हैं। एंड एक अद्भुत चीज, जीने की राह। जीने की राह पुस्तक को दर्शकों कौन नहीं जानता। एक ऐसी अद्भुत पुस्तक जिसके चर्चे जगह जगह पर हैं। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी चीज, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए बड़ा एक फ्लेक्स लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है देहदान शिविर। दर्शकों, कभी आपने देखा है देहदान शिविर? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देहदान शिविर लगाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि दिखाएं कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं अपना देहदान करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं,
आइए और आश्रम के अंदर चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अब आप एक और चीज देखिए, मेरे पीछे यहाँ पर नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया है। आप यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन भी लगाई गई है। तो यहाँ पे कुछ सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं नेत्र जांच के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अंजू दासी। कहाँ से हैं आप? मैं शादरा दिल्ली से। मैम, अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लाइन में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? ये नेत्र जांच के लिए हम आंखें चेक कराने आए हैं। आंखें चेक करवाने आए हैं नेत्र जांच के लिए। कितने चार्जेस लिए जाते हैं? निःशुल्क है जी। निःशुल्क है। हाँ जी, धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों, यहाँ पर एक फर्स्ट एड की व्यवस्था भी है। आइए फर्स्ट एड के अंदर चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट एड में क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले तो आप देखिए स्टार्टिंग में ही हमें एक डॉक्टर दिख रहे हैं जो एक पेशेंट का बीपी चेक कर रहे हैं। आइए डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रोसेस है। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। मैम, जैसे हम देख रहे हैं आप यहाँ बीपी चेक कर रहे हैं, तो कितने चार्जेस लेते हैं आप? यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ किस लिए आए हैं आप? यहाँ हम सेवा करने आए हैं। सेवा का क्या महत्व है? सेवा का महत्व हमारे गुरुजी जो है ना शिक्षा देते हैं कि सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पाप कर्म जो है कटते हैं सेवा करने से। तो मैम, कब से कब तक आप सेवा करेंगे यहाँ पे? ये मॉर्निंग में 8 AM टू 5 PM। मैम, ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है किस उपलक्ष्य में है? ये हमारे संत गरीबदास जी जो महाराज है उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में है। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार मैम। हाँ जी बेटा। क्या नाम है आपका? सरोज दासी, कहाँ से आप? उत्तम नगर। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं आप बीपी चेकअप आपका किया जा रहा है, कितने चार्ज लिए गए हैं आपसे? जी हमारे गुरु जी की दया से यहाँ सारा सब फ्री है। यहाँ कुछ भी, चाहे भंडारा कर लो, चाहे नेत्र चिकित्सा है या ब्लड डोनेशन, यहाँ सब कुछ फ्री है हमारे गुरु जी की दया मैम, से। कोई पर्ची तो काटी गई होगी? कुछ नहीं, बिल्कुल टोकन? कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री है। 1 रुपए का भी कुछ भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल 100% फ्री है। धन्यवाद। हाँ। तो दर्शकों, जब हमने इस पूरे सतलोक आश्रम में एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली यूनिक सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क का अरेंजमेंट किया गया है। तो आइए जानते हैं इस हेल्प डेस्क के बारे में। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास दास है। कहाँ से आप? मैं जोरीपुर दिल्ली। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और अनाउंसमेंट सेवा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या अनाउंसमेंट करते हैं आप? अनाउंसमेंट ये करते हैं, जैसे आप परिवार के साथ आए हैं अपने, कोई आपका सदस्य बिछड़ जाता है तो यहाँ पर उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, और आपका कोई सामान है गुम हो जाता है यहाँ पर तो उसकी अनाउंसमेंट होती है। धन्यवाद। सच साहिब। दर्शकों, यहाँ पर जो हमें सुनने को मिला था कि यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो ये है वो भंडारा स्थल। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर माता व बहनों के लिए अलग स्थल बनाया गया है और भक्तों व भाइयों के लिए अलग यहाँ पर भंडारा घर बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दर्शकों कितनी ही सिक्योरिटी का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, स्पेशली यहाँ पर प्लेट में गिलास चम्मच पहले से सजाए जाते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ सेवादार है, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है? राधा कुमारी। कहाँ से हो? खगड़िया जिला से। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को प्लेट दे रहे हैं, प्लेट चम्मच और गिलास दे रहे हैं। कितने पैसे लिए जाते हैं? 1 रुपया से में लेते हैं। क्यों? परमात्मा का सेवा लग रहे हैं। धन्यवाद। दर्शकों, देखिए यहाँ के बच्चों का कहना भी यही है कि भगवान की सेवा के लिए हम आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सभी के अंदर सेवा का भाव देखने को मिलता है, ये चीज स्पष्ट हो रही है। दर्शकों, ये थी कुछ तस्वीरें दिल्ली में स्थित सतलोक आश्रम मुंडका की। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज दिल्ली। मैं स्नेहा, धन्यवाद।